सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे, क्योंकि जो अभी से साथियों पढ़ाई जारी रखेगा, रिवीजन करता रहेगा, अंत में सिलेक्शन उसी का होगा। एग्ज़ाम डेट आने पे क्या होता है, आप लोग पढ़ने लगते हैं, बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, टीचर बेकार है, ये है वो है, ऐसा करके। तो आप लोग लगातार लगे रहिए साथियों। और आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला लगभग में 6500 लोगों ने इस पर विश्वास दिखाया है। आप लोग भी इसको ऑफर प्राइस में ले सकते हैं मात्र 21 रुपये में। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन अर्धधातु नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन अर्धधातु नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट करने से ये होता है साथियों, क्वेश्चन दिमाग में बना रहता, भूलता नहीं, गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं और इसी से सिलेक्शन हो जाता है। तो कमेंट किया कीजिए। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? जी हाँ, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो थे मेंडलीफ। आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल है, उसको अगर तनु करना है तो उस पानी में सांद्र अम्ल जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, सल्फर की परमाणुकता क्या है? जी हाँ, सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है बहुपरमाणविक। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह सभी प्रश्न आरआरबी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। वही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने सेम टू सेम रख रहा हूँ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये पूछने की कोशिश किया इसने। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर अल्टीमीटर? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र है, तो भूकंप जो है वह किस पर मापा जाता है? तो वह यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11 नंबर का प्रश्न है, बेसिक से स्ट्रॉन्ग तक चलना है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, जब कोई वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो वो होगी अनंत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग अपने जो है गले में नहीं लटकाए रहते हैं, जिसको कान में लगा करके आपके हृदय पे लगाया जाता है, तो उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? जी हाँ, वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है वह किस यंत्र से मापा जाता है? तो उसको जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो वो रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। किसके? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, वनस्पत तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है निकेल का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम दें, अंडर ग्रेजुएट टेक्नीशियन का एग्जाम दें, टेक्नीशियन का एग्जाम दें,
या फिर साथियों जो है ग्रुप डी के। और ये भी 18, 22 कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कम से कम 8 से 10 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो मैंने इसका रिवीजन किया है, देखा है मैंने। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है लौह चूड़, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु अनंत पर हो, फोकस पर हो, ध्रुव पर हो, या फिर फोकस और ध्रुव के बीच में हो। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त का दाब जो है वो स्पिग्नोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाए, और वाकई में आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन कंटेंट रेलवे ग्रुप डी का अगर कोई दे रहा है तो सरकारी रोजगार चैनल ही दे रहा है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो नर्म लोहे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है विद्युत की प्रेरण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? जी हाँ, व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है वो हाइड्रोफोन कहलाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो वो होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक ध्वनि में ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो वो है डायनमो। क्या है? तो वो है डायनमो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो परिवर्तित करता है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर सेशन अच्छा लगता है साथियों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी में किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है केवल एसी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है? तो टेलीफोन लाइन में कौन सी प्रवाहित ऊर्जा होती है? तो वो होती है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 33 नंबर का प्रश्न है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क जो सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर हैं। कौन है? अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर हैं। यह टेक्नीशियन में भी पूछा गया था इसी बार वाले में क्वेश्चन में। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है न्यूट्रिनो की खोज जो है पावली ने की है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, न्यूट्रिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? मेंडलीफ ने। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना बेहतर रिवीजन उतना ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे आप। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था एनरिको फर्मी। किसके? एनरिको फर्मी की देखरेख में बनाया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1952 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है,
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, तीन गुनी होती या फिर चौथाई होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता, मतलब उपयोग किया जाता है? तो जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो होती है वो लेक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो थी कल्पना चावला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत के पृथ्वी प्रेक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रेक्षेपास्त्र से की जाती है? इसी बार के अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। भारत के प्रथम प्रेक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रेक्षेपास्त्र से की जाती है? तो वो है स्कड। कौन सा है? तो वो है स्कड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? प्रथम पूछ रहा है तो वो तारापुर में जो है प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जो है वो जोसेफ लिस्टर ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हुई थी नहीं है, कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म जो है वो करनाल हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, और एक बात, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जरूर होइएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो वो जो है आसवन, ध्यान रखिएगा। महासागरों से शुद्ध जल अगर प्राप्त करना है तो वो आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना होता? तो जिससे ग्रेफाइट बना होता है उसी से हीरा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है? पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है? तो वो जो है कोक का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, लोहे के उत्पादन के लिए कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है, वह क्या है? तो वो है कोक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बरों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। बस इतना आप लोग कहना मान लीजिए। मैं सबसे बेहतरीन कंटेंट ग्रुप डी का दे रहा हूँ साथियों, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा। कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है, तो ऐसी कौन सी जांच है जिससे पता चलता है कि इस व्यक्ति को कैंसर है? तो वो की जाती है बायोप्सी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? जी हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो हाइड्रोजेल से बनते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो जो है रिंडरपेस्ट जो है ये वायरल रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबीज का विषाणु है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस रसायन के कारण होता है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के माँ बाप को समर्पित। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
दूसरा नंबर का प्रश्न है, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है? जी हाँ, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है एलाइसिन। जी हाँ, एलाइसिन के कारण जो लहसुन में गंध आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर, ये जल नहीं है जूल है, यहाँ पे जूल कर लीजिएगा, जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। कितना? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, कैलोमल किसका अयस्क है? जी हाँ, कैलोमल किसका अयस्क है? यह सभी जो है रेलवे के पूछे गए प्रश्न है। कैलोमल किसका अयस्क है? तो कैलोमल जो है वो पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरा का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर होना तो उसके लिए कोण जो है 24.4, जी हाँ 24.4 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गैलीलियो ने जो है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। जी हाँ, गैलीलियो ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जी हाँ, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो वो होती है हीरा में। कहाँ में? हीरा में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो वो होती है हीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? जी हाँ, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ऊंट। किसका? ऊंट का सबसे अधिक होता है। देखो निम्न में से पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आप बता दो कि ये क्वेश्चन गलत है, नहीं, जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है वही क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, अक्रिय गैस आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में होती हैं? तो जो अक्रिय गैस है वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में पाई जाएंगी। कौन से? पी ब्लॉक में अक्रिय गैसें पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? जी हाँ, सबसे बड़ी पत्ती जो होती है वो कौन सी होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, विक्टोरिया रीजिया। कौन सी? विक्टोरिया रीजिया जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? जी हाँ, इनमें से कौन सी अदिश राशि? तो जो विद्युत धारा है यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एसआई मात्रक सीमेन है? जी हाँ, एसआई मात्रक जो है सीमेन है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चालकता। किसका? वो है चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर का प्रश्न है, कांसा का अवयव घटक है? बहुत बार पूछा जा चुका है, कांसा का अवयव घटक है तो Cu+Sn, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका विभाजन जो है वो विरचाऊ ने देखा था। किसने? विरचाऊ ने देखा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? जी हाँ, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हेपेटाइटिस। कौन सा है? तो वो है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? जी हाँ, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो होती हैं 118। कितनी होती हैं? 118 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे लैंड स्टीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त संचरण में लगभग कितना समय लगता है? तो रक्त संचरण में जो है मात्र 23 सेकंड लगते हैं। कितना लगता है? मात्र 23 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, शोरा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार ये ग्रुप डी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका प्रश्न है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। शोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो शोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है,
गंजापन किस कवक के कारण होता है? जी हाँ, गंजापन जो है वो किस कवक के कारण होता है? सही जवाब जाएगा टीनिया कैपेटिस के साथ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जी हाँ, टीनिया कैपेटिस के कारण जो है यह गंजापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, किस तापमापी के पैमाने को 100 भागों में बांटा गया है? वह कौन सा पैमाना है जिसको 100 भागों में बांटा जा चुका है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है केल्विन पैमाना। कौन सा है? तो वो है केल्विन पैमाना, जिसको जो है 100 भागों में बांटा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? जी हाँ, सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो होती है एल्युमिनियम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। जी हाँ, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा की मात्रा जानने में। जी हाँ, कहाँ? ऊष्मा की मात्रा जानने में जो है वो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों, सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? जी हाँ, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बेकेलॉस। क्या है? तो वो है बेकेलॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? जी हाँ, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सिलिंट्रेटा। कौन सा है? तो वो है सिलिंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन WBC का अन्य नाम है? तो WBC का अन्य नाम क्या है? तो WBC का अन्य नाम जो है वो है लिकोसाइड्स। क्या है? तो वो है लिकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? जी हाँ, इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो मात्र पुरुषों में पाया जाता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, जी हाँ, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, जैसे धान का, सरसों का, गाय का, कुत्ते का, इस तरीके के आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आगे भी ये क्वेश्चन लगा दूंगा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है ओराइजा सताइवा। क्या है? ओराइजा सताइवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 31 नंबर का प्रश्न है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है पारा। जी हाँ, मरकरी को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। मतलब तीनों को जो है आंसर इसके गलत दिए हुए हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक इनमें से नहीं आंसर दिया गया। आप लोग बताइएगा आपेक्षिक घनत्व का मात्रक। क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, दिमाग में सेट हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या रहेगा? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, या फिर इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो घट जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, ब्यूटायरिक अम्ल। कौन सा होता है? ब्यूटायरिक अम्ल। इसी के कारण जो है मक्खन में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है बेंजीन। क्या है? तो वो है बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 36 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब इसका क्या जाएगा? ऑप्शन डी के साथ में, वो है मोल। क्या है? तो वो है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन को एनयूरिक के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस विटामिन को एनयूरिक के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है B1 को। किसको? B1 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका श्वसन अंग त्वचा है? जी हाँ, निम्न में से किसका श्वसन अंग त्वचा है? तो वो जो केचुआ होता है उसका श्वसन अंग क्या है? तो उसकी त्वचा ही उसका श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, HCG टेस्ट किया जाता है। HCG जो टेस्ट होता है वो क्यों किया जाता है? डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए, महिला में सर्वाइकल कैंसर
की जांच करने में, ट्यूमर व कैंसर का पता लगाने में, या फिर गर्भावस्था का पता लगाने में। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, गर्भावस्था का पता लगाने में HCG का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शर्ट कट बटन चयनित वस्तु को कॉपी करने के उपयोग में होता है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, पूछा गया होगा तो इसीलिए रखा गया है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी की आंखों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 5। कितनी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ के तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो प्रभाव क्या पड़ेगा? पृष्ठ तनाव घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो होती है वो 15 से 18 बार पर मिनट होती है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? वो कौन सी औषधि है जो है यक्ष्मा के रोगियों के लिए प्रभावशाली होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, रिम्फेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो वो कार्य करती है फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये टेक्नीशियन ग्रुप डी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये इस बार के टेक्नीशियन में भी आया हुआ प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? आंवला को, तुलसी को, नीम को, या फिर आम को? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है तुलसी। क्या है? तो वो है तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? जी हाँ, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बिस्मथ। क्या है? तो वो है बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बेंजामिन। क्या है? तो वो है बेंजामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है? जी हाँ, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है MRI। क्या है? तो वो ने तो उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं ये सीरीज पूरे 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में गांधी को शांति का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो शांति पुरस्कार है वो जो है दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वो है गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? जी हाँ, तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व जो है वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है, चिराग शेट्टी और सात्विक रायरल की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा यह सभी प्रश्न इस बार के रेलवे में पूछे जा चुके हैं और अन्य जो एग्ज़ाम है आपके CRPF का हो या फिर जो है SSC का हो, MTS वगैरह का, UPP का हो, उन सभी पर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखें क्योंकि करंट जो है सभी में पूछा जाता है। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो वो जीता है मिस्र ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो किसने जीता है? वो जीता है इगा स्विएतेक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो वो किया गया है नेपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वार्ड ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल को शुरू किया है? तो वो शुरू किया है अपना प्यारे भारत ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है,
SIPRI SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश में वृद्धि की है, तो वो जो है चीन ने जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताएं कि यह कहाँ अवस्थित। तो कैपिटल हिल जो है वो अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यह सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आने वाले हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो उसको चुना गया है तेलंगाना को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है, तो वो किया है अरुणाचल प्रदेश ने। आप नाम से ही गेस कर सकते हैं कि वह कौन सा राज्य होगा, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में वह कुछ उत्सव मनाया गया है, तो वो मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है गीता राय गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश को पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है, तो वो शुरू हुई है उदयपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, किसने हाल ही में 2023 का इंकलाब मसीह पुरस्कार जीता है, तो वो जीता है ललिता नटराजन ने। किसने? ललिता नटराजन ने। आप देख रहे 2025 में एग्जाम हो रहा है, 2023 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं ये जो है सीरीज 100 प्रश्नों की लेकर के आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, तो वो खोला है कोहिमा में। कहाँ? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय 2023 और 24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है, तो वो पहुंच गया है गुजरात, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 21 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में एडीबी और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, तो वो था चाइना। किसने? चाइना ने आदेश दिया है। ये कुत्ता चाइना, भौंकने दो उसको। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है, तो वो घोषित किया था किसने? वो था मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है, तो वो पहुंच गया है अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है, तो वो आयोजित हुई है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा यह हम देख रहे थे एसएससी सीजीएल में भी रिपीट हुआ है। खबरों में रहा आमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत का स्थान जो है वह तीसरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, महिला जूनियर
एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है भारत ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो वो उभरा है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा पैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है विज्ञान विदुषी। कौन सा कार्यक्रम है? विज्ञान विदुषी कार्यक्रम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स इक्यू वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है चौबटिया में। कहाँ हुआ है? चौबटिया। और चौबटिया कहाँ स्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नहीं पता है तो सर्च कीजिए, और कमेंट करने से दिमाग में जो है उसका क्वेश्चन का आंसर सेट हो जाता है और एग्जाम में गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और सिलेक्शन हो जाएगा। तो चौबटिया किस राज्य में है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो वो बना है MRF। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न। यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो वो आयोजित हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो वो स्थान प्राप्त हुआ है तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो वो खिताब मिला है टाटा ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 और 24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो वो मिला है केरल को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? किस राज्य ने? केरल ने, अरुणाचल प्रदेश ने, असम ने या फिर बिहार ने? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है नौसेना के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वो जीता है भारत ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ये 23 का था। 45 नंबर का प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है केरल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न, RPF में पूछा गया प्रश्न और अंडर ग्रेजुएट में 3 जो है एग्जाम में रेलवे के पूछा गया प्रश्न। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन
कि प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है। तो वो महासचिव कौन बनी है, आप लोग जो है कोशिश किया कीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने की। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में सेलेस्टे साउलो। कौन बनी है, सेलेस्टे साउलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है। चीन, पाकिस्तान, भारत, थाईलैंड। किसने जीता, तो वो 2023 का भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रखी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है। तो वो बना था राजस्थान को हराकर। किसको, राजस्थान को हरा करके वो चैंपियन बना है। तो पहले क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास है इसकी और पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। साथियों, अगर सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए कौन सा प्रमुख संकेतक होता है। तो इसका सही जवाब जाएगा, वो होता है जीडीपी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है। तो वो तय किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। जी हाँ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो पहली बार जो है 1969। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष करों की सिफारिश किस समिति ने की थी। रंगराजन समिति, केलकर समिति, नरसिम्हन समिति या फिर गुप्ता समिति। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थी केलकर समिति। जी हाँ, केलकर समिति ने जो है प्रत्यक्ष करों की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, जीएसटी माल एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 15 अगस्त 2017 में। कब, 15 अगस्त 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सेबी की। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की यह जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है। तो वो कारण होता है अधिक मुद्रा आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर साथियों चाहते हैं कि इसी बार में सिलेक्शन हो जाए तो सरकारी रोजगार को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और यकीन मानिए सबसे बेहतरीन कंटेंट हमारे चैनल पर दिया जा रहा है साथियों। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मैं देता रहूँगा। 2024, जी हाँ, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो वो हुआ था पेरिस में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव भेजने की घोषणा की है। तो वो की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। 2024 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। तो वो भारत की रैंक क्या थी, वो थी 46वीं रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो सम्मानित किया गया था डॉक्टर अजय सूद को। जी हाँ, डॉक्टर अजय सूद को 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 1 साल का नहीं 2-2 साल का जो है आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। तो उसका नाम है अल साल्वाडोर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है,
2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो की थी ब्राजील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2024 में सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, 2024 में फीफा विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है अर्जेंटीना। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है? तो वो मान्यता मिली है ऑप्शन सी, वो है ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1962 में तो वो कार्यकाल चल रहा था श्री जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं? जी हाँ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जो है 4 युद्ध हो चुके हैं। कौन कौन से? 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये कुत्ते को फिर से भारत जो है धो धो के मारेगा, देख लें, पटक पटक के मारने वाला है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में भारतीय सेना की मदद के लिए ऑपरेशन का नाम क्या था जो 1971 में किया गया? तो 1971 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। साथियों, अगर मेहनत अच्छी लगती, कंटेंट अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथियों एक रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा समझौता किया गया था? तो वो किया गया था पंचशील समझौता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। और वो किस ईयर में किया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कितनी लंबी है? तो वो लंबी है 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो वो है पाक जल डमरू मध्य। पाल्क हो गया, यहाँ पे पाक कर लीजिएगा आप लोग। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा नेपाल से कितने किलोमीटर लंबी है? तो भारत की सीमा नेपाल से जो है 1751 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र पर किस देश का अवैध कब्जा है? तो उस किसका कब्जा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वो है पाकिस्तान का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात की जाए तो वो है राजस्थान, और जनसंख्या के अनुसार अगर बात की जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, किस महासागर को शांत महासागर के नाम से जाना जाता है? कौन शांत होता है? जो गहरा होता है, वजन होता है, वही शांत रहेगा। तो जितने लोग शांति से हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। इधर उधर कूदने भागने वाले नहीं, कहीं से भी पढ़िए लेकिन एक जगह से पढ़िए। तो शांत कौन है? सिलेक्शन उसी का होगा। ध्यान रखिएगा, जो मेहनत करेगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? वो है दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो कितने 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की अपनी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी, अपनी गंगा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? नागरिक पुरस्कार पूछ रहा है तो वो है भारत रत्न, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो खेल से संबंधित है, साहित्य से है, सिनेमा से है या फिर विज्ञान से है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वो है सिनेमा जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, पहला नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे मदर टेरेसा जी। कौन थी? मदर टेरेसा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो गाइड उपन्यास के लेखक जो है वो आर के नारायण है। गाइड जो है उपन्यास है वो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। साथियों, सेशन को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों एक शेयर तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है खुशवंत सिंह ने लिखी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एसएससी, रेलवे, सीआरपीएफ कोई भी हो, यह क्वेश्चन मैंने देखा कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 53 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा? देखिए क्वेश्चन जो है अलग तरीके से पूछ लिया और आप लोगों को लगेगा यह क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग जो है एक क्वेश्चन का माइनस में चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम में बहती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है चेरापूंजी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है वो है झारखंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विटामिन का रासायनिक नाम है, जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 102 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण पेशी ऐंठन की समस्या देखी जाती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है विटामिन B6। क्या है? विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 105 नंबर का प्रश्न है, रुधिर रोगों में निर्माण में वृद्धि में निम्न में से किस विटामिन के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन B12 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 106 नंबर का प्रश्न। यह सभी प्रश्न रेलवे में पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जो होता है ये विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साल्मोनेला टाइफोसा के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, साल्मोनेला टाइफोसा के कारण कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 108 नंबर का प्रश्न है, पास्टरेला पेस्टिस के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो रोग होता है प्लेग। कौन सा होगा? प्लेग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 109 नंबर का प्रश्न है, सभी कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता हेतु कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है? जिन, एक्टिन, टेनिन या फिर एक्टिनिन? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन अंडों में पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा प्रोटीन अंडों में पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन जो है यह अंडों में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? इनमें से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है केशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है? तो इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है? तो वो होता है साइटोक्रोम। क्या होता है? साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 113 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 115 नंबर का प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही जवाब जाएगा और विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ किस विटामिन की कमी के कारण होती हैं? जी हाँ, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ किस विटामिन की कमी के कारण होती हैं? तो विटामिन B12 की जब कमी होगी वो तंत्रिका तंत्र में जो है परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर का प्रश्न है, चर्म रोग और जनन क्षमता में कमी निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है विटामिन B5। कौन सी? विटामिन B5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 118 नंबर का प्रश्न है, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है बायोटीन। क्या है? तो वो है बायोटीन, विटामिन एच का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का प्रश्न है, पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? पटेला नामक हड्डी जो है घुटना में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 120 नंबर का प्रश्न है, सभी प्रश्न साइंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। टाका सोल्डर किसका संगठक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है Pb+SN का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
121 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर का प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो होता है लाउड स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 123 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो बोगार में स्थित है। कहाँ? बोगोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 124 नंबर का प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के मूल नागरिक थे? भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो थे जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार रिपीट हो चुका है अभी तक, केवड़ा निर्माणाधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, ध्यान रखिएगा, केवड़ा निर्माणाधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों, इस पीडीएफ के बारे में जानकारी 2100 प्रश्नों की श्रृंखला मात्र 21 रुपये में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करवा दी जाएगी। और मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से सबसे पहले आपको ही वीडियो मिलेगी। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर जो है ये परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो बोगोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 124 नंबर का प्रश्न है, माफी चाहूंगा साथियों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। सही जवाब जर्मनी जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी से संबंधित हैं। और केवड़ा कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर का है, हीलियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हीलियम की खोज जो है वो लोकेयर ने किया था। किसने? हीलियम की खोज लोकेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 127 नंबर का क्वेश्चन है, सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो सिरेमिक्स में जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर का प्रश्न है, त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ है, वो है केराटिन। कौन सा है? तो वो है केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहन में चालक सीट के बगल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर का प्रश्न है, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.08 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 131 नंबर का प्रश्न है, चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 132 नंबर का प्रश्न है, किस गैसीय नियम में स्थिर आयतन पर नियम दिया गया है? तो सही जवाब जाएगा गेलुशांक नियम। कौन सा है? गेलुशांक नियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 133 नंबर का प्रश्न है, सोलेनेसी कुल से संबंधित है, माफी चाहूंगा, सोलेनेसी फूल से संबंधित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए सेलेनेसी कुल से संबंधित कौन सा है? मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर। ये सोलेनेसी कुल से संबंधित, फूल नहीं है, कुल है, ध्यान रखिएगा, माफी चाहूंगा, कुल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 134 नंबर का प्रश्न है, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, 30 से 60 डेसिबल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर का, किसी घर में 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन में वे विद्युत यूनिट संख्या कितनी होगी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो होगी 60 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 136 नंबर का प्रश्न है, वेल्डिंग मशीन विद्युत का आविष्कार किसने किया था? तो वेल्डिंग मशीन जो विद्युत थी उसका आविष्कार जो है वो एलिशा थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 137 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन तने का एक रूप है? तो निम्न में से कौन तने का रूप है? वो है हल्दी और अदरक जो है ये तने का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर का प्रश्न है, लहसुन प्याज किस कुल से संबंधित है? लहसुन प्याज
किस कुछ से संबंधित हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में लिलिएसी। कौन सा है? लिलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? तो सही जवाब जाएगा ये सभी संबंधित हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर का प्रश्न है, समान वर्षा मात्रा वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आइसोहाइड। क्या कहा जाएगा? आइसोहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर का प्रश्न है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली, धान, गन्ना, ज्वार। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 142 नंबर का प्रश्न है, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है तृतीय श्रेणी उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 143 नंबर का प्रश्न है, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लेजर की खोज जो है वो थियोडर मेनन ने की थी। किसने? थियोडर मेनन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 144 नंबर का प्रश्न है, बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? तो बालू मक्खी के कारण जो है वो काला जार नामक रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 145 नंबर का प्रश्न है, तापमापन के किस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है? जी हाँ, तापमापन के किस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा गया है? तो वो है सेल्सियस। कौन सा है? तो वो है सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से वह वाहिका कौन सी है जो शिरा रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाती है? तो वो है फुसफुस शिराएं। कौन सी हैं? फुसफुस शिराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 147 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर का प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 149 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मक्खन का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 150 नंबर का प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो ज्वर नियंत्रण में, बुखार में उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी जो है औषधि का नाम है, सहायक औषधि का नाम है? तो वो है इबुप्रोफेन। कौन सी? इबुप्रोफेन। कौन सी? इबु पाई जाती है। साथियों, अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो भी विटामिन सी। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? जी हाँ, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दालचीनी जो होती है वो छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्न जो है रेलवे में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और आरआरबी ग्रुप डी में आने की प्रबल संभावना इन सभी प्रश्नों की बनती है। निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, कर्जा नहीं है ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है? तो वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा 5 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है? तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है ये डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होगा? जी हाँ, वह कौन सा ताप है जिस पर H2O का घनत्व अधिकतम होगा? तो सही जवाब जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है निम्न में से, तो ये गाजर में। किसमें? गाजर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था, वो किसने किया है? तो सही जवाब जाएगा फजन तथा सोडी ने किया है। किसने? सोडी ने। ये तारक मेहता वाला सोडी नहीं, ध्यान रखिएगा, ये फजन तथा सोडी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो सही जवाब जाएगा जूल। क्या है? तो वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का प्रश्न है, रक्त संबंधी खोज की थी। जी हाँ, रक्त संबंधी खोज किसने की है? वाटसन क्रिक ने, एडवर्ड जेनर ने, विलियम हार्वे ने या फिर लिस्टर ने? तो रक्त संबंधी जो है खोज की है तो वो की है विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रुप ओ को। किसको? ग्रुप ओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? जी हाँ, इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक ऐसी है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। यह वायु को प्रदूषित नहीं करता है, बल्कि लकड़ी का जलना, अंगारों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, यह सभी वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। जी हाँ, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का, ताप का। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, उसमें जो है धारा का पता गैल्वेनोमीटर के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का प्रश्न है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो लार ग्रंथियों के द्वारा जो है ये टाइलिन नामक एंजाइम जो है यह उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का प्रश्न है, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ, वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पत तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस गोबर गैस का एक घटक है? तो गोबर गैस में क्या घटक होता है? एसिटिलीन, ईथेन, एथिलीन या फिर मीथेन? तो सही जवाब जाएगा गोबर गैस में मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशमक में प्रयुक्त होता है? तो अग्निशमक में क्या प्रयुक्त होता है? तो खाने का सोडा, बुझा हुआ चूना या फिर बिना बुझा चूना या फिर धोने का सोडा। तो निम्नलिखित में से अग्निशमक में जो है वो खाने का सोडा जो है बेकिंग सोडा प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता इनमें से किसमें अधिक होगी? तो वो होगी पुरुषों में। किसमें? पुरुषों में, आदमियों में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता इनमें से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जल के घुलनशील विटामिन है? जी हाँ, इनमें साथियों ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में होता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। इनमें जो है जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, और जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं ऑफर प्राइस में मात्र 21 रुपये में आप लोग बाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी या किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो चाहे एक्स किरण हो, चाहे वाई किरण हो या फिर पराबैंगनी किरण हो, इन सभी किरणों की गति जो होती है वो प्रकाश की गति के ही बराबर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर जो है स्टीम आयरन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन किस रोग में श्वसन नली प्रभावित होती है? तो उसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अस्थमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है, ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, ग्वाइटर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है गला। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का प्रश्न है, दांत और मसूड़े की समस्या किस रोग के कारण होती है? जी हाँ, दांत और मसूड़े की समस्या किस रोग के कारण होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? गुर्दा, फेफड़ा, रक्त कोशिका या फिर मस्तिष्क? तो मलेरिया में शरीर का जो है वो रक्त कोशिका प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क निम्न में से किस रोग के कारण प्रभावित होता है? तो वो किस रोग के कारण जो है प्रभावित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मेनिनसाइटिस। क्या है? मेनिनसाइटिस के कारण जो है इस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का प्रश्न है, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है निम्न में से जो है यक्षमा, तपेदिक, इन जीवाणुओं को मतलब इन रोग को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का प्रश्न है, काला जार ज्वार संचरण होता है? काला जार ज्वार संचरण होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है सिक्ता मक्खी के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का प्रश्न है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जी हाँ, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी? जी हाँ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। किसने? फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का प्रश्न है, मोरबोली वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, मोरबोली वायरस के कारण कौन सा रोग होगा? तो वो होगा खसरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 नंबर का प्रश्न है, मसमस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, वो है गलसुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का प्रश्न है, चेचक रोग किस वायरस के कारण होता है? जी हाँ, चेचक रोग जो होता है यह जो है वेरिओला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण सोने की बीमारी होती है? तो किसके कारण सोने की बीमारी होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ट्रिपेनोसोमा। क्या है? ट्रिपेनोसोमा के कारण सोने की बीमारी होती है। गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना है। निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है? तो वो जो मलेरिया है ये कवक के कारण नहीं होगा, बल्कि खाज, दाद और एथलीट फुट यह सभी कवक के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राइकोफाइटान के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, ट्राइकोफाइटान के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है दाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो न्यूमोनिया में जो होता है वो फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में आंखें प्रभावित होती हैं? निम्न में से किस रोग में आंखें प्रभावित होती हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ट्रेकोमा। किसके? ट्रेकोमा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97 नंबर का प्रश्न है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है? तो B1 की कमी के कारण जो है वो बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का प्रश्न है, राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब जाएगा विटामिन B2 के, विटामिन B2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन उपापचय में महत्वपूर्ण सा एंजाइम के लिए जिम्मेदार है? तो वो विटामिन है विटामिन B3। कौन सी है? विटामिन B3। साथियों, आज का सेशन अगर हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और ख़ास बात रिवीजन जरूर कीजिएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद में आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो आप चाहे जहाँ से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो साथियों, टेलीग्राम से आप लोग PDF ले लीजिए और वहाँ से उसका रिवीजन कर लीजिएगा। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।